हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं कंपार्टमेंट एग्जाम की। सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे आप भरें, कब तक आप भरेंगे, और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कंपार्टमेंट एग्जाम की आप तैयारी कैसे करें। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लेना चाहूंगा, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और मैथ्स में आपके आउट ऑफ 80 रिटन एग्जाम में आपके जो हैं 15 मार्क्स आए और आपका ये जो इस सब्जेक्ट में जो है आपका खराब हो गया, यानी कि आप फेल हो गए, तो अब आप कैसे तैयारी करें कंपार्टमेंट में और कैसे आप कम से कम आउट ऑफ 80 आप 50 मार्क्स लेके आए। जी हाँ, 50 मार्क्स डेफिनेटली आपके आएंगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। स्किप मत करिएगा, जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा 100% उसको अप्लाई करेंगे तो आपको वो मार्क्स मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तीसरा हम बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है फ्यूचर में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या इम्पैक्ट होगा कंपार्टमेंट देने के बाद, जो मार्कशीट उनके पास आएगी क्या कुछ बुरा इम्पैक्ट उनके फ्यूचर में पड़ेगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको। और फाइनली जो है एक ऑप्शनल एग्जामिनेशन के बारे में जो सीबीएसई इस बार करा रही है, एक स्पेशल एग्जाम जिसको बोला गया है ऑप्शनल एग्जामिनेशन, वो क्या है और कौन उसको भर सकता है और क्या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है भरना, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। अब मैं आपको सबसे पहले मैं कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में बताऊं, उससे पहले थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रीचेकिंग के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आया और जिनने मुझे कॉल भी किया और जो अभी भी पूछ रहे हैं सर हम भरें या नहीं भरें। कई सारे स्टूडेंट का ये भी कहना है सर उनके आसपास के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है इसको भरने का और जस्ट डोंट गो फॉर रीचेकिंग एंड रीएवैल्यूएशन। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, रीचेकिंग में आपके मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, क्योंकि आपको पता है आपने कैसा वहां पर किया हुआ है। इसके लिए आप क्या करिए, देखिए आप पहले अपने आप से पूछिए, थोड़ा सा रिकॉल करिए सारी पूरी अपनी मेमोरी को, कि आप ये सोचिए कि आपने कैसे पेपर दिया हुआ है और कितना आपने एक्सपेक्ट किया था। सपोज आपने 50 मार्क्स एक्सपेक्ट किया था और आपके आगे 35, 15 नंबर का अंतर है, तो वहां पर डेफिनेटली आप जाइए, जस्ट गो फॉर रीचेकिंग। ओके, रीचेकिंग के लिए जाइए। उसके बाद जो है रीचेकिंग में क्या होगा, आपका रीटोटलिंग होगी, काउंटिंग होगी। उसके बाद जो है आपका फोटोकॉपी आप जो है मंगाइए अपनी आंसर सीट का, देन डिसीजन लीजिए कि रीवोल्यूशन के लिए जाना है या नहीं जाना है। इसके लिए आप पुराना वीडियो मेरा आप देख लीजिएगा, और आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, क्योंकि सीबीएसई विल टेक इट वेरी सीरियसली। यहाँ पर कोई मजाक नहीं होगा कि आपने रीचेकिंग के लिए भर लिया तो चलो ठीक है, खाना पूर्ति हो गई, बस हो गया, आपको बोल दिया जी नहीं जी आपके नंबर नहीं बढ़े। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सीबीएसई आपको ऐसे ही जो है आंसर दे देगी कि नहीं आपके मार्क्स नहीं बढ़े। ओके, तो अपने आप से पूछिए कि आपके कम से कम 7 से 8 या 10 मार्क्स का अंतर आपको लग रहा है तो जस्ट गो फॉर इट। चलिए बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम की। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ, एक जो सीबीएसई का सर्कुलर जो निकला है, क्योंकि आपको पता है मैं जो भी बात करता हूं सर्कुलर के बेस पे ही करता हूं। ऑथेंटिक बात जो है, जो सीबीएसई का जो नोटिफिकेशन है उसके वही बात में जो है आपके सामने मैं लेके आता हूं। कंपार्टमेंट के बारे में इन्होंने क्या कहा है, हु आर अनेबल टू ऑब्टेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन वन सब्जेक्ट और हैव नॉट अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन इन एनी वन सब्जेक्ट हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, कंपार्टमेंट ये किसको बोल रहे हैं, कौन कंपार्टमेंट में आएगा, जो जिसका एक सब्जेक्ट में जो फेल हुआ है या फिर जो एक सब्जेक्ट में जो एब्सेंट हुआ है। यहाँ पर क्लास 12th में ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया हो। कैसे, देखिए अगर उनका एक मेन सब्जेक्ट है जिसमें कंपार्टमेंट आया है और साथ में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, उसमें भी कंपार्टमेंट आया है, तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में उनका कंपार्टमेंट हो सकता है। तो उस केस में किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए वो दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कैसे, कब तक आप अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए cbse.nic.in में विदिन अ वीक जो है एक नोटिफिकेशन या एक लिंक वहां पर आ जाएगा, उसको आप क्लिक करिए और आप वहां पर अपना कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। और कब तक एग्जाम होंगे, इस बारे में सीबीएसई का कहना है कि द डेट ऑफ द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड सून इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये पूछेंगे कि कब तक ये जो है एग्ज़ाम कराया जा सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कोविड-19 का जो बुरा दौर चल रहा है, अभी हमें पता नहीं कि क्या सिचुएशन रहेगी और कब तक ये सब कुछ ठीक होगा। तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी इनका जो वार्तालाप होगी और जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस बारे में आपको ये बाद में बता दिया जाएगा। तो होपफुली विदिन अ वीक आपके पास लिंक आ जाए और जल्दी ही आपके पेपर भी हो जाएं। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे आप जो है इसकी तैयारी करें। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए जिस भी सब्जेक्ट में आपका खराब हुआ है, सबसे पहले
उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स हैं, उनको आप लिखिए। आपको लिखना होगा एक पेपर में, एक जो है पेपर आप लीजिए, पेन लीजिए और वहाँ से पर्टिकुलरली आप चैप्टर वाइज आप जो है उनको आप लिखते जाइए। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ क्लास 10th की मैं बात करता हूँ। सपोज आपका क्लास 10th में मैथ्स में खराब हुआ है, तो मैथ्स के कुछ चैप्टर्स का नाम मैंने यहाँ पर लिख लिया है। जैसे एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैट है, प्रोबेबिलिटी है। इनको आप लिख लीजिए एक जगह पे। उसके बाद आपका अगला काम क्या है, दूसरा टास्क, हर चैप्टर में से कितने नंबर का पूछा जा रहा है वो नंबर आप लिखिए। ओके, जैसे नंबर सिस्टम में ये पूछ रहे हैं 6 मार्क्स का, अलजेब्रा में ये पूछ रहे हैं 20 मार्क्स का, ओके, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछ रहे हैं 6 मार्क्स का, ज्योमेट्री में पूछ रहे हैं 15 मार्क्स का। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। तो किस टॉपिक से या किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है वो आप पहले लिखिए। अब 2 टास्क आपके हो गए। तीसरा क्या है, देखिए तीसरा आप आइडेंटिफाई करिए कि आपको टफ कौन सा लगता है, आपके लिए टफ कौन सा चैप्टर है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको जो ज्योमेट्री है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन एक टॉपिक है, ठीक है, उसके अंदर एक सर्किल एक टॉपिक है जो आपको टफ लग सकता है, तो इनको आप हटा लीजिए। इसी तरह के हर उसमें से अलजेब्रा में से हो सकता है आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको टफ लगती हो, तो जो भी आपको टफ लग रहा है उनको आप हटा दीजिए, उनको आप टच भी मत करिए। जी हाँ, आपको सारा कोर्स नहीं पढ़ना है। अब आप ये देखिए आपको इजी कौन सा लगता है। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल स्टैट या प्रोबेबिलिटी आपको इजी लग सकती है, ठीक है, तो आप इसको ही आप पढ़िए, यानी कि जस्ट गो फॉर दिस। इसके अलावा आपको मेंसुरेशन आपको इजी लग सकता है तो इसको आप पढ़िए। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री आपको इजी लग सकती है तो इसको आप पढ़िए। यहाँ पर ये मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ इस सब्जेक्ट का, मैथ्स का। आपका जो भी सब्जेक्ट में खराब हुआ है इसको रिप्लेस कर दीजिएगा उससे, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं लेके चल रहा हूँ। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, अगर नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का है, ये इजी चैप्टर है, इसमें से आपके 6 मार्क्स आपके आ गए। प्रोबेबिलिटी भी जो है इजी है, 11 मार्क्स का ही पूछा जाता है, 11 मार्क्स यहाँ भी आपके आ गए, ठीक है। और स्टैट और प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के, ठीक है। और मेंसुरेशन जो है इसमें ये 10 मार्क्स का ये है, इसमें से आपके केवल 6 मार्क्स आए, 2-3 मार्क्स का आपने छोड़ भी दिया या आपने नहीं भी पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर लास्ट का बहुत टफ बोला जाता है, इसमें आपके केवल 8 मार्क्स आए, या मान के चलते हैं चलिए 7 मार्क्स ही आपके आए, ठीक है। इसी तरह आपकी ज्योमेट्री और ये जो 21 मार्क्स का है इसमें से आपके केवल मान के चलते हैं 15 ही मार्क्स आए या 12 ही मार्क्स आए। इसी तरह से आपके नंबर सिस्टम में 6 आए। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो आउट ऑफ 80 करीबन ये 50-55 के आसपास आपके मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से आप समझ रहे हैं आपको करना क्या है, आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है जो आपके लिए टफ है, उनको आप मत छूइए, उनको आप मत पढ़िए, और जो इजी टॉपिक्स हैं उनको आप लीजिए और उनको आप स्टडी करिए। तो इस तरह से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा, यस मैं इन्हीं को अटेंड करने जा रहा हूँ, आपको पता होगा। और जो आपने नहीं पढ़ा है उन क्वेश्चंस को आप देखिए भी मत। ओके, जस्ट गियर अप, गेट अप और अपने आप को ट्यून करिए इस तरह से कि आप जो है डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स लाने जा रहे हैं। अदरवाइज़ आपके अंदर जो है होता है क्या, जनरली अगर आपका जैसे कंपार्टमेंट का एग्जाम आप दे रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके अंदर, अब मैं कैसे करूं, क्या करूं, कहां से शुरू करूं, कहां ख़त्म करूं। तो ये ऐसे आप शुरू करिए, आप डेफिनेटली एक चार्ट बनाइए, कितने नंबर्स आपके हैं, कितने नंबर्स का जो है पूछ रहा है, और कितने नंबर्स का आप कवर किस चैप्टर से कर पाते हैं वो आप खुद से आप पूछिए और उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करिए। स्टडी करने के लिए आप ट्यूशन्स भी ले सकते हैं, आप यूट्यूब की हेल्प भी आप ले सकते हैं। और साथ में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना मत भूलिएगा। कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के जो पूछे गए हैं उनको आप सॉल्व करिए, और वो सॉल्व करिए जो आपने पढ़ा हुआ है। जो टफ वाला जो आपने छोड़ दिया उनको मत पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपको टॉप नहीं करना है, आपको 80 आउट ऑफ 80 नहीं लाना है। ओके, आपके 80 में से अगर 50 भी आ गए और 20 अगर आपको वहाँ दिए गए हैं, आपके जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें आपके 20 या 18 के आसपास भी दिए हैं, तो 68-70 मार्क्स आपके मैथ्स में आपके टोटल हो जाएंगे। जहां आपके मार्क्स 15 थे रिटर्न में, आप समझ रहे हैं, आप जो है फेल हो गए थे और आप कितने मार्क्स हैं, 70 मार्क्स है, आपके परसेंटेज भी बहुत बढ़ेगी और आपके जो मार्क्स भी हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो भी उसकी वैल्यू भी आपके लिए बहुत बढ़ जाएगी इस तरह से। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये आपने इस तरह से आपने तैयारी करी, आपका जो है कंपार्टमेंट के लिए आपने फॉर्म भी भर लिया, आपने तैयारी भी कर ली, आपने अच्छे मार्क्स भी दे दिए, आप अच्छे मार्क्स भी ले आए। अब अगला क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर इसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्यूचर में, क्या जो हमारी जो ये सीट है, अगर इसमें मार्कशीट है, इसमें अगर कंपार्टमेंट लिखा हुआ आता है तो इसका कोई इम्पैक्ट होगा।
मैं आपको बताना चाहूँगा आने वाले आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप जहाँ भी होंगे, वहाँ पर आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपकी 10th में कंपार्टमेंट आई थी, कि आपकी 12th में कंपार्टमेंट आई थी। वहाँ पर आपकी जो स्किल्स है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वही काम आने वाला है ना? तो इसका कोई इम्पैक्ट सच एज़ पड़ने वाला नहीं है। लास्ट में जो है मैं बात करना चाहूँगा ऑप्शनल एग्जामिनेशन की। ऑप्शनल एग्जामिनेशन ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनका कोविड-19 के कारण लास्ट का पेपर या लास्ट के 1 पेपर या 2 पेपर नहीं हो पाया था और उनको एक एवरेज मार्क्स दे दिए गए थे, जो है टॉप 3 में से उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो उस पेपर को, उस सब्जेक्ट को दे दिए गए थे जो उनका नहीं हो पाया था। तो इसमें क्या होगा, देखिए, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, ये केवल क्लास 12th के लिए है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपके पास एक बार और चांस है, एक मौका है। अगर आपके एवरेज मार्क्स कम दिए गए हैं, आपको लगता है कि नहीं आपके मार्क्स इससे बेहतर आ सकते थे, तो आप जो है दोबारा से आप अपीयर हो सकते हैं उस पेपर में, उस सब्जेक्ट के लिए, और आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो जो मार्क्स आपके रिटर्न, यानी कि जब आप अपीयर होंगे रिटर्न एग्जाम में और उसके बाद जो मार्क्स आएंगे वो फाइनल मार्क्स होंगे, ये मार्क्स वहाँ से हट जाएंगे। तो सोच समझ के ही ये डिसीजन आप लीजिएगा। इसको हमने कहा है ऑप्शनल एग्जामिनेशन, सीबीएसई के द्वारा इसको बोला गया है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो आज का, और अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली इसको शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। यू आर वॉचिंग अरुण सिंह राणा। थैंक यू वेरी मच।